Rahim. Dear students, today we are going to discuss the topic geostationary orbits. इसके नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कौन से ऑर्बिट्स होंगे जिनमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? जियो मींस अर्थ एंड स्टेशनरी एट रेस्ट, यानी ऐसे सैटेलाइट्स जो हमें ऐसा लगता है कि वो अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे हैं। अगरचे ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कुछ स्पेस में कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट पे एग्जिस्ट करे। या तो उसकी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल दोनों होती हैं या उसकी ऑर्बिटल मोशन होती है। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हो सकती। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, फिर ये कैसे सैटेलाइट्स होंगे? ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनका टाइम पीरियड यानी एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, कि जितनी देर में वो सैटेलाइट्स हमारी अर्थ के गिर्द एक चक्कर पूरा करेंगे, उतना ही टाइम हमारी अर्थ अपनी स्पिन मोशन में एक चक्कर पूरा करने में लेती है। यानी जैसे जैसे सैटेलाइट मूव करेगा, हमारी अर्थ भी सेम टाइम पीरियड के साथ रिवॉल्व करती जाएगी, सिंक्रोनाइज्ड होगी दोनों की मोशन। तो ऐसा लगेगा, जो ऑब्ज़र्वर है अर्थ के ऊपर, उसे ऐसा लगेगा कि सैटेलाइट उसके ऊपर स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअली ऑब्ज़र्वर और सैटेलाइट दोनों इन मोशन होंगे विद सेम टाइम पीरियड। द सैटेलाइट विच हैव टाइम पीरियड इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. The motion of satellite is so synchronized with the motion of Earth that it remains over the Earth all time. That's why it appear stationary. अब ऐसे जिन सैटेलाइट्स में, जिन ऑर्बिट्स में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो कहलाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स. Geostationary satellites are used for worldwide communication, weather observation, navigation, and other military uses. Now we find the radius of the orbit in which geostationary satellites exist, जिसे हम geostationary orbit कहेंगे. So as we know that the orbital velocity is given as हमने already expression derive किया है orbital velocity का, v is equal to gm over r under root. The speed of satellite must be equal to speed of the यहाँ पे अर्थ आएगा. द स्पीड ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द अर्थ इन वन डे, यानी जितनी अर्थ की स्पीड है उतनी सैटेलाइट की स्पीड होगी, तो वो दोनों की मोशन सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी. सो वी एस इज़ इक्वल टू वी टी का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, जो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. तो वहाँ से अगर हम वी निकालेंगे तो वी इक्वल आएगा एस ओवर टी के. जब एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. और जितना डिस्टेंस कवर होता है एक चक्कर पूरा करने में, वो उस वक्त होगा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर. सो वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड एंड इट इज़ इक्वल टू 1 डे. एक दिन में हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करती है. 24 घंटे में स्पिन मोशन का एक चक्कर हमारी अर्थ कंप्लीट करती है, और सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 डेज़ में कंप्लीट करती है. एज द सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रोटेशन एग्जैक्टली इन सेम टाइम एज अर्थ रोटेट, द सैटेलाइट विल स्टे ऑलवेज ओवर द सेम पॉइंट ए ओवर द अर्थ. सो 2 पाई आर ओवर टी विल बी इक्वल टू जी एम ओवर आर. अब देखें इक्वेशन दोनों में, जो v इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट और v इज़ इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है यानी v के इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं. तो 2 पाई आर ओवर टी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट. अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर. हमें फाइंड क्या करना है? आर, यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट.
तो हम आर को एक तरफ कर लेंगे। देखिए आर स्क्वायर है, ये जो डिवीजन में आर है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आर क्यूब बन जाएगा। तो जी एम टी स्क्वायर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब अगर हमने आर फाइंड करना है तो आर की पावर 1/3 लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आर निकल आएगा। आर इज़ इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेंगे क्यूब ख़त्म करने के लिए, यानी 1/3 पावर लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर दें, इस एक्सप्रेशन में देखें जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है, टी टाइम पीरियड ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। तो ये सारे कांस्टेंट्स की अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। टाइम है 24 आवर्स, यानी इसको अगर हम सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स में चेंज हो जाएगा, और मिनट्स में चेंज हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू निकल आएगी 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा वो कितने रेडियस पे एग्जिस्ट करेगा अर्थ के सेंटर से, उसका डिस्टेंस होगा 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर, या आप लिख सकते हैं इसको 4.23 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर मीटर में होगा तो 10⁻7 होगा, अगर किलोमीटर्स में लेंगे तो फिर 10⁻4 आएगा। It is the orbital radius of the geostationary satellite measured from the center of the earth. The height above the equator comes to be 36,000 किलोमीटर, यानी कि ये है अर्थ के सेंटर से, और अगर हम अर्थ के इक्वेटर से इसकी हाइट लेंगे तो वो होगी 36,000 किलोमीटर। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये MCQs में भी आ जाती हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए।